Dear student, good morning. How are you children? I hope fit and fine. बच्चों, आज जो पढ़ रहे हैं आप वह कविता है और हमारी कविता का नाम है जीवन एक झरना, जो कि पार्ट 5 में है। ये हमने कविता पढ़ी, इसका अर्थ समझा और शायद आपने इसको याद भी किया होगा। मैंने आपको बोला भी था अपने गृह कार्य में आप इसको याद करेंगे, वो भी कैसे, विद एक्शन। और बच्चों, अब हम कर रहे हैं इसके अभ्यास कार्य। क्या कर रहे हैं हम इसके अभ्यास कार्य? तो बच्चों, अभ्यास कार्य करने के लिए आप इसमें पेज नंबर 37 ओपन करेंगे एक बार इस बुक में। जब आप पेज नंबर 37 ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होता है बच्चों? कि जिनका शब्दों का अर्थ निकलता हो। मैंने जब आपको कविता पढ़ाई थी तो इसमें भी बीच बीच में ये शब्द आए थे और उनको आपको मैंने अर्थ सहित समझाया था। तीर, तीर यानी किनारा, तीर यानी किनारा। राह, राह यानी क्या होता है? रास्ता। गति, गति यानी चाल, गति यानी क्या होता है? चाल। और इस क्या होता है दूसरा अर्थ इसका? जोश, जोश और चाल। यौवन, यौवन यानी जवानी, यौवन यानी जवानी। ये तो हो गए बच्चों इस चैप्टर में आए हुए शब्दार्थ। अब आप उसी के नीचे देखेंगे आगत शब्द। आगत शब्द पता है आपको? जो भी चैप्टर में शब्द आते हैं, चाहे वो हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या उर्दू के हों। अब जैसे आपके उर्दू फारसी में कोई शब्द आया और इस कविता में वो शब्द है राह, तो ये जो राह आया था ये शब्द है हमारा उर्दू फारसी का, तो ये हो गया हमारा आगत शब्द। सिर्फ, सिर्फ हो गया हमारा आगत शब्द। और किसका है ये? उर्दू फारसी भाषा का। अब आप देखेंगे इसी में नीचे लिखा हुआ है काव्यांश पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको उसमें छोटे सा एक पैराग्राफ दे रखा है, उस काव्यांश में क्या है? अगर आपको कविता दी है तो वो काव्यांश होता है, और अगर आपको जो चैप्टर हो उसके पेज में से कुछ लाइनें दी होती है तो वो होता है गद्यांश। अब ये हमारी क्या है? कविता है। कविता का एक पैराग्राफ लिया है, इसकी हिंदी समझेंगे। काव्यांश को करने के लिए हमें उस काव्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसकी हिंदी समझनी चाहिए और उसी क्वेश्चन काव्यांश में से क्वेश्चनों के आंसर भी आपको मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों काव्यांश। इसी तरीके से जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें से कोई पैराग्राफ दिया रहता है 4-5 लाइनों का, उसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बीच में से क्वेश्चन दिए रहते हैं और वो क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ मिलते हैं? उन 4-5 लाइनों में, उसको बोलते हैं हम गद्यांश। तो ठीक है, आप काव्यांश पढ़ेंगे। झरने में गति है, यौवन है, यानी कि झरने में क्या है? चाल है, जोश है। यौवन है यानी कि जवानी है। वह आगे बढ़ता जाता है, वह क्या करता है? हमेशा आगे बढ़ता रहता है, निरंतर आगे ही बढ़ता है। धुन है एक सिर्फ चलने की, और उसने क्या धुन बना रखी है? क्या सोच रखी है कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे चलना है। झरना चलता नहीं है पर क्या होता है? झरना बहता है और बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, तो उसको बहने की एक धुन है। इसी तरीके से झरने को अपना जीवन बताया कि जीवन भी क्या होता है? रुकता नहीं है। आप वापस से अगर 5 ईयर के हो तो 4 ईयर के नहीं होगे, 7 ईयर, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आप हमेशा बढ़ते ही चलते हो। धुने एक सिर्फ चलने की अपनी मस्ती में गाता है, और वो अपनी मस्ती में ही गाता रहता है। मतलब वो क्या करता है? अपना जो पानी रहता है वो बहता रहता है, उसी धुन में बहता रहता है, उसी में खल 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 की आवाज़ आती रहती है और अपने धुन में वह गाता रहता है। ये कविता बच्चों मैंने आपको पहले भी 2-3 बार समझा दिए, अर्थ समझा दिए। इस चैप्टर में जो काव्यांश आए वो मैं आपको समझाने के लिए ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब आते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन क में है झरने में क्या है?
अब आप इसी में से आंसर ढूंढेंगे, यही होता है काव्यांश। झरने में क्या है, अब आप मुझे बताएंगे झरने में क्या है। आपने ये पढ़ा है, झरने में गति है और यौवन है, तो आप गति के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे और यौवन के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। आपका आंसर है गति और यौवन। आप चाहें तो इसे बुक में ही कर सकते हैं, और बच्चों ये बुक में ही करना है, आपको नोटबुक में नहीं करना है। तो आप उसमें लिखेंगे झरने में गति है और यौवन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन क का आंसर। ख है झरना कहाँ जाता है। झरना कहाँ जाता है बच्चों? झरना वह कौन? झरना आगे बढ़ता जाता है। क्या बताया उसने? आगे बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? झरना कहाँ जाता है? आगे बढ़ता जाता है। झरना आगे बढ़ता जाता है। ये हो गया हमारा क और ये हो गया हमारा ख। ये आंसर किसे मिले हमें? काव्यांश में। झरने में क्या धुन है? अब बताइए आप, धुन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है। एक सिर्फ है चलने की। क्या धुन है उसमें? चलने की। तो आप आंसर लिखेंगे सिर्फ चलने की धुन। क्या लिखेंगे? सिर्फ चलने की धुन। आप आंसर बढ़ाना चाहे तो लिख सकते हैं झरने में सिर्फ चलने की धुन है। अब लास्ट ग वाला क्वेश्चन है, झरना किसमें गाता है? या देखिए आप ये पैराग्राफ में, अपनी मस्ती में गाता है। किस में गाता है? मस्ती में। तो हम क्या लिखेंगे? मस्ती में। इसका पूरा आंसर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं झरना मस्ती में गाता है। तो बच्चों ये पेज नंबर 37 का काव्यांश, इसके प्रश्न और उत्तर हमने करे, समझे और लिखे। ये आपको बुक में ही लिखने। इन प्रश्नों के आगे आप ये जितने भी आंसर हैं इनको आप पेंसिल से लिख सकते हैं। ये है आगत शब्द। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आगत शब्द और शब्दार्थ नोटबुक में लिख के लाते हैं। नहीं बच्चों, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोर्ड पर लिखती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आपको ये सब नहीं लिखना है नोटबुक में, ये सिर्फ आपके बुक में दे रखा है। आपको इनको सिर्फ पढ़ना है और समझना है। तो आज की वीडियो में हमने पेज नंबर 37 का एक्सरसाइज किए। आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।